बिहार की सियासी दुनिया में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार का नाम जोर शोर से गूंज रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में निशांत को पार्टी में सक्रिय भूमिका देने की मांग अब तेज हो गई है। खबरें हैं कि जेडीयू की हालिया बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई है और हरनौत विधानसभा सीट को लेकर के खासा उत्साह है। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि निशांत कुमार कौन है और क्यों हो रही है इसकी चर्चा। निशांत कुमार बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है। वे लंबे समय से राजनीति से दूर हैं और मुख्य रूप से सामाजिक कार्यों, अध्यात्म और परिवार के साथ में समय बिताने में रुचि रखते हैं। 2017 में पहली बार उनकी राजनीतिक एंट्री की अफवाहें जरूर उड़ी थी, लेकिन उन्होंने खुद इन्हें खारिज कर दिया था। उनकी संपत्ति करीबन 5 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो पिता नीतीश कुमार की 1.64 करोड़ से कहीं ज्यादा है। निशांत को शांत और सम्मानजनक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो सभी का आदर करते हैं। हाल के महीनों में निशांत की सक्रियता बढ़ी है। वे नालंदा जिले, जो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, उसमें लगातार दौरे कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का प्रचार भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं। अगस्त 2025 में पटना में एक कार्यक्रम में बोलते हुए नीतीश कुमार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा था कि हमने 50 लाख नौकरियां दी हैं और अब 1 करोड़ का लक्ष्य है। निशांत के इस बयान से कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और कार्यकर्ता उन्हें नीतीश की विरासत के रूप में देख रहे हैं। आपको बता दें कि अगस्त 2025 में पटना के जेडीयू कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर के साथ में फोटोज भी वायरल हुई थी। उसमें लिखा हुआ था, कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत। ये पोस्टर अमित शाह के बिहार दौरे के बाद तेज हुए। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि नीतीश की उम्र 74 वर्ष को देखते हुए निशांत को उत्तराधिकारी बनाना बेहद जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी सीट पर चर्चा की सबसे ज्यादा खबर है। तो उस सीट का नाम है हरनौत विधानसभा सीट। यह नालंदा जिले में आती है, जो नीतीश का पैतृक इलाका है। यहाँ पर जेडीयू का मजबूत आधार है और वर्तमान विधायक हरनौत से जेडीयू के ही हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग है कि निशांत को इसी सीट से टिकट दिया जाए। जेडीयू नेता संजय झा भी अपनी ख्वाहिशें जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि निशांत सक्षम हैं, नालंदा या हरनौत से उन्हें जरूर उतारना चाहिए। और इसके अलावा अन्य संभावित सीटों पर भी चर्चा है। कुछ चर्चाओं में हिलसा, जो नालंदा जिले में ही है, और इस्लामपुर, जो फिलहाल आरजेडी के पास है, उनका भी नाम आया है। एक पोस्ट में कार्यकर्ताओं ने हिलसा से लड़ने का सुझाव भी दिया है, जो नीतीश ने कहा है कि विचार करेंगे। लेकिन हरनौत सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जेडीयू का वोट बैंक काफी मजबूत है और निशांत की सक्रियता भी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखी है। अगर निशांत हरनौत से लड़ते हैं तो आरजेडी या महागठबंधन से कड़ी टक्कर हो सकती है। अभी हाल ही में 3 अक्टूबर 2025 को नीतीश कुमार ने एक अड़े मार्ग, जो उनका आवास है, वहां पर जेडीयू नेताओं के साथ में बैठक बुलाई थी, जहां पर उम्मीदवार चयन और फीडबैक पर चर्चा भी हुई थी। एक अन्य इमरजेंसी बैठक जो 7 अक्टूबर को एनडीए सीट शेयरिंग पर बुलाई गई थी। इन बैठकों में निशांत कुमार का नाम प्रमुखता से आया है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि गद्दार विधायकों के टिकट कटेंगे, पर निशांत पर सीधे फैसला अभी संभव नहीं है। अब इतना तो साफ है कि जेडीयू के कई नेता जैसे विजय चौधरी, आनंद मोहन निशांत को भविष्य का चेहरा बता रहे हैं और निशांत की एंट्री जेडीयू को युवा अपील दे सकती है। लेकिन अगर वे हारते हैं तो नीतीश की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। यह खबर बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। अगर निशांत मैदान में उतरते हैं तो सनराइज की बात सच हो जाएगी। चलिए अपडेट्स के लिए नजर रखे रहिए, क्योंकि चुनावी सीटों का ऐलान भी जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद।